अल्लाह तबारक व तआला हमें डरा कर कहता है, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो ताजीम बजा नहीं लाते, याद रखना मैं तुम्हें डरा रहा हूं। जैसे इताअत न करने की बुनियाद पर वला तुबतिलू अमालकुम था, यहां ताजीम बजा न लाने की बुनियाद पर भी अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौले कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो, मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद ना करना, मेरे नबी से बुलंद आवाज से कलाम भी मत करना। तुमने अगर ऐसा किया कि जिस तरह एक दूसरे से चीख चीख कर बात करते हो, अगर मेरे महबूब की बारगाह में इस तरह से चीख चीख कर बात करोगे तो ये ताजीम से दूर है। अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे आमाल जाया हो जाएगा, तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। ये याद रखिएगा, जिस तरह हयात जाहिरी में ताजीम और तौकीर बजा लाना हम पर वाजिब था, इसी तरह आज भी है। ताजीम और तौकीर बजा लाएंगे हम, आज भी हम पर लाजिम है, मलजूम है। ये सीरत इब्न हिशाम में एक वाक़या है कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में दो शख्स मस्जिद नबवी में चीख चीख कर बात कर रहा था। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी हैरानगी हुई। आपने आन कर उससे पूछा, मिन अयना अंतुमा, कहां के रहने वाले हो तुम लोग? क्योंकि आप जानते हैं कि इलाके इलाके का फर्क पड़ता है। मसलन एक देहात का रहने वाला हो और एक शहर का रहने वाला हो। देहात का रहने वाला, आप उससे वैसे रहन सहन कल्चर चाहिएगा जिस तरह शहर में, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी तरह शहर शहर में भी फर्क है। कुछ शहर के लोग ऐसे होंगे जहां तालीम ज्यादा होगी, तो उस तालीम की वजह से वहां के लोगों का कल्चर रहन सहन अलग होगा, और जिस शहर में तालीम कम होगी वहां अलग होगा। हर एक अलग अलग होते हैं। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे सवाल किया, मिन अयना अंतुमा, कहां के रहने वाले हो तुम, ताकि पता तो लग जाए, उसी के मुताबिक इनके साथ काम किया जाएगा। उसने कहा कि ताइफ से, ताइफ का रहने वाला हूं मैं। आपने कहा, सुनो, बच गए तुम लोग कि ताइफ के तुम रहने वाले हो। अगर इस मदीना के रहने वाले रहते तो मैं तुम्हें कोड़े लगाता कि मदीना में रहकर मस्जिद नबवी में बुलंद आवाज से बात करते हो तुम। ताजीम और तौकीर के खिलाफ है ये। क्या तुमने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा? ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, तुमने नहीं पढ़ा? अल्लाह ने आवाज बुलंद करने से मना फरमाया है। तुम मस्जिद नबवी में आवाज बुलंद कर रहे हो। कभी ये ख्याल मत करना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला मरकर मिट्टी में मिल गए। नहीं नहीं, अभी भी अदब वैसे करो जैसे दरबार रिसालती में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहले अदब बजा लाते थे, अब भी अदब बजा लाओ। खलीफा अबू जाफर इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद नबवी में है। वो आया, कुछ बुलंद आवाज से बात करने लगा। इमाम मालिक ने कहा, खलीफा आपने तौहीन की है। कहा, कैसे? कहा, आपने बुलंद आवाज से बात की है। कहा, इसका कफारा क्या? आप अल्लाह के रसूल से माफी मांगे। देखिए, बाद विसाल भी ताजीम और तौकीर बजा लाने का हुक्म है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर हक है। हक ताजीम और तौकीर बजा लाए हम, ये हक है। ये अल्लाह ताला डरा कर हमें बता रहा है कि नहीं करोगे ना, ताजीम बजा नहीं लाओगे तो अन तहबता अमालुकुम, तुम्हारे आमाल जाया हो जाएंगे, तुम्हें खबर तक नहीं होगी। तो हमें डर के जरिए अगर किसी चीज को हम अपना सकते हैं तो अल्लाह का कुरान हमें डरा कर ताजीम रसूल की दावत दे रहा है। और अगर हम किसी लालच में किसी की ताजीम करते, किसी गरज से, किसी मकसद से करते हैं, तो वो भी मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तरगीब दे रहा है, कह रहा है, मेरे हबीब की ताजीम अगर तुम किसी तमा की बुनियाद पर करना चाहते हो, किसी हिर्स की बुनियाद पर करना चाहते हो, तो मैं वो भी तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे रसूल की ताजीम और तौकीर तो करो। अब आयत में पढ़ता हूं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वअज़्ज़रूहु वअज़्ज़रू। सुन रहे हैं आप? ताजीम बजा लाओ, ताजीम बजा लाओ। फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबअ नूर अल्लज़ी उनज़िला माअहु
उलाइका हुमुल मुफलिहून। वहां क्या कहा गया था? तुरहमून। यहां ताजीम के बाब में कहा जा रहा है मुफलिहून, तुम कामयाब हो जाओगे, दीन में भी कामयाब रहोगे, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे। और तारीख गवाह है कि जिन लोगों ने ताजीम रसूल को अपनाया, दीन और दुनिया में कामयाब हो गए। फलाह पाने वाले ये लोग हैं, दौलत बनाने वाले मुफलिहून में नहीं है। उलाइका हुमुल मुफलिहून। अगर लालच की बुनियाद पर तुम ताजीम कर सकते हो तो आओ, तो हम तुम्हें फलाह दे देंगे, आओ हम तुम्हें नजात दे देंगे। दुनिया में भी तुम फलाह पा जाओगे और आखिरत में भी तुम फलाह पा जाओगे। फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु। ताजीम बचा लाओ इस प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अब तीसरी बात क्या करते हैं हम कि ना हमें लालच है, ना हमें खौफ है, हम न जन्नत की तलब चाहते हैं, ना हम जहन्नम से डरते हैं, हम तो अपने रब का दीदार चाहते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हमें मिल जाए। रब की मोहब्बत में ये करते हैं। तो सुनिए, अल्लाह ताला फिर फरमाता है तीसरे मकाम पर सूरह फतहा में, इन्ना अरसलनाका बिल हक़। अल्लाह तबारक, ये पीछे से आयत चल रही है जिसमें यहां से इब्तिदा है, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौqa ऐदीहिम। सुनो, मेरे हबीब की ताजीम करो, मेरे हबीब की तौकीर बचा लाओ। मेरे हबीब की ताजीम और तौकीर बचा लाओगे तो जानते हो अल्लाह की ताईद तो इनकी ताईद पर है। इनकी ताजीम बचा लाओगे तो हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला की ताईद मिलेगी। ये अल्लाह अपनी मोहब्बत के बारे में हमें दे रहा है तमा कि तुम अगर इस लालच से करना चाहते हो तो आओ, आओ इस पास से, मैं अपनी मोहब्बत तुम्हें दे दूंगा कि तुम मेरे हबीब की ताजीम करो, मेरे हबीब की तौकीर बचा लाओगे तो तुम्हें ये इनाम और ये इकराम दिया जाएगा।